गाइस लेटेस्ट वीडियो जो है आ चुके हैं हमारे चैनल पे, देख लेना मॉड्यूल के बारे में। अब हम जो है उसी मॉड्यूल को अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल एंड पैकेजेस के बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम चीज एक मॉड्यूल एक मतलब पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर के पर्टिकुलर हमें फाइल चाहिए हो तो हम कैसे एक्सेस करें, है कि नहीं। सब कुछ जो है हमने देख लिया। अब हम कुछ मॉड्यूल एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। यार ये फाइल ना मुझे ना सता रही है भाई, ठीक है। ये फाइल मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये है क्या, ये कैच फाइल है क्या, कैश फाइल मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ओके 1 2 3 दिस इज दल्ले, ठीक है। 1 2 ये 2 नंबर की फाइल थी, ठीक है। तो इसको जो है मैं 2 ओके कर देता हूँ, ठीक है। और ये 3 और ये दल्ले, ठीक है। अब हम जो है मॉड्यूल सीख रहे हैं तो कुछ बेसिक्स मॉड्यूल पता होनी चाहिए कि होते क्या है, कैसे काम करते हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, इनको यहीं पे खोल लेता हूँ, ठीक है। हाँ यहीं पे मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। और अरे रुकना भाई, क्यों तुरंत ओपन हो जाता है। पोटैटो पीसी मेरा CMD, इसको कट, इसको बड़ा करते हैं, इसको भी थोड़ा जूम करते हैं। पाइथन 1 2 3 दल्ले, ठीक है। तो ये दल्ला क्या है पता है सबको, ठीक है। ये क्या प्रिंट कर रहा है, तो ठीक है। पहले जो है हम मैथ के बारे में देखते हैं। मैथ मैथ नहीं यार, ठीक है, गलती हो गई थी। नाम क्या है इसका, 4 नंबर की फाइल ना, 1 2 3 4 5 नंबर की फाइल, 5 मैथ मैथियो मैथियो कौन है पता ना, एक वो वकील है जो कि अंधा है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना। मैथ्यू मोडॉक नाम है उसका ओरिजिन, ठीक है। अब जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर दूंगा मैथ को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैथ को इंपोर्ट किया। अब मैं आपको एक एक जो है चीज़ें बताऊंगा मैथ के अंदर की। मैथ डॉट CEIL ये मैंने बताया था, बट मैं फिर से बताना चाहता हूँ। 1.00001 कर देते हैं और यहाँ पे जो 9999 कर देते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो 5 करेंगे हम, ठीक है, 5.99 ताकि हमको जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है। 5 नंबर की फाइल मैथ्यू को रन करते। ये क्या हो गया भाई, ओह सॉरी यार, मैं प्रिंट करना है मुझे, ये मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है ना। ये प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है मैंने सब पूरा जो है कवर कर लिया। और यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा और इसको फिर कवर कर दूंगा इसके अंदर। अब रन करते, 2 हो गया, 6 हो गया। देखो 0 0 में ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो 0.1 भी हो ना तो ये इसकी आगे की वैल्यू लेता है। अगर इसमें ये तो ये आगे की वैल्यू लेगा ही लेगा, बट यहाँ पे भी कुछ ऐसे सीन हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा मैथ डॉट सील के बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ते। अब ये तो हो गया, ठीक है। बार बार हम मैथ डॉट सील मैथ टाइप करना ज़रूरी है गाइस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है इसी चीज़ को लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करूँगा। बस सील की जगह पे ना मैं यहाँ फ्लोर यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखो आउटपुट क्या आता है, 1। यही तो मुझे यूज़ करना था तभी, तब मुझे याद नहीं आ रहा था। फ्लोर क्या करता है भैया, ये भी ना कुछ ऐसे ही है, पिछले वाली वैल्यू लेता है, इसको भी लेते हैं यार एक बार, ठीक है। ताकि और अच्छे से जो है ये क्या कहते हैं उसे, या फिर WR फ्लोर, और अच्छे से जो अंडरस्टैंडिंग हो। ये पीछे वाली वैल्यू लेता है और ये आगे वाली ये आगे पीछे शिट, ये फ्लोर जो है पीछे वाली वैल्यू लेता है और ये जो सील जो होता है वो पीछे वाली आगे वाली वैल्यू लेता है, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो समझ लेना आप लोग कैसे कहाँ यूज करना है। इंटीजर में हमको अगर पॉइंट में नहीं चाहिए तो कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो हमने फैक्टोरियल निकालने के लिए इतना बड़ा हमने चीज किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं प्रिंट करूंगा पहले तो, और इसके अंदर मैथ, देखो यार डॉट बार बार मैथ डालना इट्स नॉट अच्छी आइडिया, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे करूँगा फ्रॉम, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा IMP इंपोर्ट। यहाँ पे मैं इंपोर्ट एक एक फंक्शन डालूंगा ना रे मुन्ना, मैं डायरेक्ट स्टार डाल दूंगा। अब मुझे डायरेक्ट जो है क्या करना पड़ेगा,
फैक्टोरियल चाहिए मुझे, फैक्टोरियल बुलाओ इसको। किसका चाहिए मुझे? 5 का फैक्टोरियल चाहिए। क्या होता है 120? माय फकिंग गॉड, मतलब इतना फंक्शन लिखा हमने, वेस्ट गया। हाँ भाई वेस्ट गया, देखो ये फैक्टोरियल। यार मैंने ऐसे ही, मुझे 15 डालना था वैसे तो, गलती से मैंने डाल दिया 150। कितना बड़ा है ना, बाप रे। ठीक है, ये फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और होता है प्रिंट, शायद ट्रू नाम से कुछ होता है, trunc, truncation that the real x to nearest the integer towards 0। ठीक है, इन ब्रैकेट में यहाँ पे मैं डालूंगा 1.0001 करता हूँ, और यहाँ पे जो है नीचे करूँगा ये, और यहाँ पे 19999। इसको रन करते 1 1, दोनों भी 1 1 आ गए। तो क्या फायदा भाई इसका, ये और फ्लोर तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। फिर भी मैं एक साइन फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला बताना भैया। साइन का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ साइन, लॉब साइन का, साइन कॉस थीटा वाला साइन ना। तो टू एक्सप्लोर डेफिनेशन, साइन इज इक्वल टू थीटा द रेशियो ऑफ, भाई छोड़ो यार। ठीक है, मुझे ना याद नहीं है सच में, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल याद नहीं है बस। बट इसके अंदर होता है साइन नाम का फंक्शन, और इसके अंदर बस हमें जो वैल्यू डालनी होती है। 90 का साइन दिखाओ भैया। अरे यार दिस इज द घटिया थी। देखो ये जो है साइन का, इसने वैल्यू मतलब साइन निकाल दिया 90 का। ठीक है, साइन का निकाल सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैथ मैथ में इतना ही चीज़ है यार। लेट्स ट्राई अबाउट सी मैथ। व्हाट इज द सी मैथ? ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा 6 इज इक्वल टू सी मैथियो डॉट पाई। ठीक है, सी मैथ्यू। ठीक है, कंट्रोल बी, और यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स मैथ का स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं फिर से वही डालूंगा फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, सी मैथ डालूंगा इस बार। सी मैथ इंपोर्ट कर लो भैया, क्या कर लो, पूरा कर, सब कुछ कर लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है इक्वेशन डालूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर याद है आपको, स्टार्टिंग में नंबर होता है 2 प्लस, और यहाँ पे जो है एक अल्फाबेट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने डाल दिया 2j। ठीक है, c इज इक्वल टू 2 प्लस 2j। अब मैं यहाँ पे जो है इसका कुछ सब कुछ निकाल सकता हूँ भाई। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसका क्या, स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ, प्रिंट करूंगा पहले तो, और यस क्यू, सॉरी यस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट चाहिए किसका, मुझे सी का चाहिए। ये देखो मुझे दे देगा 0 पॉइंट समथिंग। अरे यार माय बैड, सॉरी माय बैड। यहाँ पे जो है 5 की जगह 6 लगाना है, और ये देखो इसने मुझे दे दिया भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अगर मैं मैथ में करूँ तो कुछ ऐसे प्रिंट करना है मुझे, किसका प्रिंट चाहिए मुझे, एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, सॉरी 2 प्लस J3। देगा क्या है मेरे को, नहीं यही पे एरर थ्रो करने लग जाए तो। कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा a इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, J2 ही होता है क्या, नहीं यार, फिर ये एरर क्यों दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो है एक्सेस ही नहीं है भैया, यहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो दे रहा है ये। तो सी मैथ जो है यार, इसको ना तुम लोग इग्नोर ही करो, कॉम्प्लेक्स मैथ अगर लगोगे ना तो यूज़ भी नहीं होगा इतना। ठीक है, इतना इतनी चीज़ ये यूज़ नहीं होती वैसे। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते, मैं एक और तुम लोगों को जो है मेथड बताना चाहता हूँ। ठीक है, 6 हो गया, 7 जिसका नाम है डेसिमल, डेसिमलो, क्योंकि अगर मॉड्यूल का नाम लिख दिया तो भाई मॉड्यूल काम ही नहीं करेगा, क्या फ़ायदा, है ना, समझिए आप लोग। ठीक है, तो इसको भी जो है डेसिमल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डेसिमल, ये रहो आ गया, इंपोर्ट व्हाट, फिर से मैं स्टार डाल लूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना हमको ये डालने के बाद। ठीक है, एक सेकेंड है, अब बढ़िया है। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे डेसिमल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं करूँ
डेसिमल करता क्या है? डेसिमल नंबर आर जस्ट अ floating point number are fixed decimal points. We can create a decimal from integer, okay, string, float और tuple से हम decimal जो है निकाल सकते हैं. A decimal interns can be represent any number, exact round up or down and apply a limit to a number. Let's try a decimal something. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट जो है करूँगा डेसिमल, डेसिमल को इंपोर्ट करूंगा और इसके अंदर जो है मैं 156 डाल देता हूँ, 153 सॉरी, 6 नंबर की फाइल है ना, हाँ 7 सॉरी, डेसिमल 153 एज इट इज आ गया भैया. कोई मतलब यहाँ पे हुआ क्या पता नहीं, शायद ये कुछ ऐसे करना पड़ेगा 0.23 और इसको रन करेंगे तो ओके. 23 डालने के बाद जो है ये अप्रोप्रिएट क्या कहते हैं उसे, अप्रोक्सीमेट डेसिमल की जो वैल्यू है वो देता है. अच्छा मुझे समझ नहीं आया ये मतलब ये क्यों है भाई, बनाया ही क्यों है तुम लोगों ने? होगा यार आगे जाके यूज, ठीक है, हमें पता नहीं है, ठीक है. और आगे थोड़ा और चलते, यहाँ पे हम जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं डेसिमल पॉइंट में. तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है भैया? तुम बोलोगे 2 ही होता है यार, क्या होता है? लेट्स ट्राई टू प्रिंट यस क्यू आर टी स्क्वायर रूट. ये आ क्यों नहीं रहा भैया? वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ओके सॉरी, डेसिमल इन ब्रैकेट 2 का डॉट एस क्यू आर टी. अब ये होगा, ये जो है फंक्शन ये डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है नंबर को, फिर जो इसका स्क्वायर रूट निकालता है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू प्रिंट 2 का स्क्वायर रूट क्या है? 1.411111. ठीक है, तो ये है, इसको मैं क्लियर करूंगा पहले तो भाई बस यार इतना ही बताऊंगा मैं डेसिमल के बारे में, क्योंकि ये चीज़ जो है मुझे लग नहीं रही है. तो गाइस देखो, इतने सारे मॉड्यूल्स, इतने सारे लाइब्रेरीज है, उनको एक्सेस करना है, वो कैसे काम करते, क्या काम करते, उनके बारे में आपको जानना है. और हमारी पाइथन जो नॉर्मल होती है ना, वैसे ही हम इसमें भी जो है नॉर्मल एक्सेस करेंगे, किसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, क्या करना है. फ्रैक्शन से याद आया, चलो फ्रैक्शन करते हैं इस बार 7 8, क्योंकि यार अगर इसमें मॉड्यूल ही लेने तो मैं मॉड्यूल ही लूँगा ना. फ्रैक्शन्यूशन, भाई तुम्हें पता है मैं क्यों कर रहा हूँ ये, ठीक है, पूछना मत, ठीक है, क्योंकि अगर वही डाल दे तो क्या फ़ायदा. ठीक है, मैं इंपोर्ट करूँगा पहले तो. पोर्ट, मैं स्पेलिंग गलत भी डालूँ तो VS कोड है भैया हमारा, ठीक है, अगर वो नहीं देगा तो क्या फ़ायदा. फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस इंपोर्ट कर लिया. अब क्या करना है भैया, देखो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा फ्रैक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है. ये फ्रैक्शन निकालता क्या है, देखो यार तुम्हारे पास अगर मैं यहाँ पे दूँ कुछ एग्जांपल, जैसे 36 दे दिया, ठीक है, और क्या दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ 4. अब बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 36. ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक यहाँ पे 16 आएगा, 16, और यहाँ पे जो है 2 आएगा. 2 क्यों आएगा? 2 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो यहाँ पे आएगा 32. ठीक है, 16 यहाँ पे 16 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 18. ठीक है, 18 18 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो यहाँ पे आता है हमारा, अरे आजा जल्दी, टाइम नहीं है, 36, तो 36 आता है. ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो इसे कहते हैं भैया फ्रैक्शन. ठीक है, कुछ इसी तरह से होता है यार फ्रैक्शन, मुझे याद नहीं था. तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इस पे भी. ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो अब निकालते यार. मैं जो है मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए एक लूप बनाऊंगा, लूप फॉर लूप. ठीक है, फॉर हर बार की तरह मैं यहाँ पे जो है 2 नंबर लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे x नहीं लूँगा, इस बार मैं नॉर्मल लूँगा, नंबर लूँगा, और एक जो है फ्रैक्शन लूँगा. ठीक है, नंबर फ्रैक्शन निकाल दो मुझे इसका, और इसके अंदर जो है मैं एक कुछ वैल्यूज डालना चाहूँगा. लिस्ट बनाऊँगा पहले तो,
क्या कहते हैं डिक्शनरी कैसे होती थी वो, पहले इसके लिस्ट बनाओ और लिस्ट के अंदर होता था एक टपल, और टपल में 2 वैल्यू होने चाहिए। मैं अब कुछ भी डालूंगा, ठीक है, 3 2 हो गया यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे जो है मैं ये डालूंगा और इसके अंदर और एक वैल्यू डालूंगा 2.5, डॉट क्यों डाल रहा हूँ मैं, 2.5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं डालूंगा 30 और 4 मे बी, यार ये क्या हो रहा है, और इस यहाँ पे मैं एक ये डालूंगा, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, और यार ये फॉर लूप है भैया, यहाँ पे सर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फ्रैक नहीं डालूंगा, फ्रैक ही डालूंगा बस सादा, वरना ये बोलेगा कि कर क्या रहे हो तुम, फ्रैक्शन जो है हमारा उसमें से तुम फ्रैक्शन को बुलाओ। वैसे हमेशा जो है मॉड्यूल का नाम स्टार्टिंग जो है लो लोअर केस से होता है, और जो अंदर का जो चीज होती है वो जो है बड़ी होती है। फ्रैक्शन में जाए तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन फंक्शन फन टूल्स मैथ नंबर्स ऑपरेटर आर एस आई एस क्या है, इसके ऊपर जाएंगे यार, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। ये प्रोग्राम भाई मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा यार, अगर तुम लोग इतना इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा करना क्या है इसमें, है कि नहीं। यहाँ पे मैं जो है हमारे क्या कहते हैं उसे आर्गुमेंट को कॉल करूंगा नम, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन, भैया यहाँ पे जो है ना ओके कर दो तुम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग खराब होने वाला चीज हो जाएगा। फ्रैक्शन हो गया, और यहाँ पे जो है मैं ओके को बुलाऊंगा इस बार कुछ इस तरह से, और ये क्या हो गया, num इज इक्वल टू फॉर एक्स क्यों लिया है मैंने फिर, क्या गधा हूँ यार, मतलब तुम लोग भी नहीं बताते हो कमेंट में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हो तुम, ठीक है। यहाँ पे मैं नॉर्मल सा रिटर्न कर दूंगा फ्रैक को, फ्रैक भैया बस इतना ही, और इसकी वैल्यू अब देखते हैं क्या आएगा, 8 नंबर की फाइल, ठीक है, पाइथन 8 नंबर की फाइल, 3 by 2 2 by 5 3 by 5 एज इट इज आ गया ये 3 by 2 2 by 5, और जो यहाँ पे है 15 by 2, क्यों 15 to the 30 2 to the 4, that's why man, that's why। चलो यार मैं कुछ ऐसे लेता हूँ जो कि दोनों टेबल में आए, चलो मैं लेता हूँ 86 को लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 72 को लूंगा। आप बोलोगे भाई ऐसे क्यों, लेट्स सी ब्रो, यहाँ पे 43 आ गया, 36 आ गया। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बस इवन नंबर लो पीछे, ठीक है, तो क्योंकि ये 2 के नंबर में या 4 के टेबल में तो आ ही जाएगा, वरना 6 के टेबल में आ जाएगा, देखो 6 1 6 होता है और 6 2 12 होता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 43 आ गया, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए बहुत सही चीज़ है यार ये, ठीक है। आप जितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हो उतने एग्जाम्पल लेना, ताकि आपको जो है उतने अच्छे एग्जाम्पल मिल सके, ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में कुछ और बताना है क्या, लेट मी सी, और कोई मॉड्यूल है क्या मुझे बताने के लिए, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल जो कि मैंने बोला था पिछली बार, मैंने एक वही पे लिख के रखा है सब कुछ, डेसिमल फ्रैक्शन मॉड्यूल, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है, स्टैटिस्टिक टाइम मॉड्यूल, यार टाइम देखने दो मुझे, 18 मिनट, ट्राई करेंगे अगर 20 मिनट के अंदर ये चीज हो गया ना स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो स्टैट के लिए मैं क्या करूँगा, 9 नंबर की फाइल बनाऊंगा, अरे फाइल 9, मैं कीबोर्ड माउस यूज ही नहीं करता ज़्यादा, स्टैट STAT स्टैट डॉट पाई कंट्रोल P, और यहाँ पे जो इंपोर्ट करूँगा मैं, इंपोर्ट अले अले आना ले, इंपोर्ट एलर import स्टार करूँगा मैं, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम स्टैट, अरे ओ भैया आना, स्टैटिस्टिक्स स्पेलिंग नहीं आती मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्टैटिस्टिक, तो इंपोर्ट कर लिया हमने, स्टार इंपोर्ट कर लिया। अब मैं देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक को बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा भाई, मैं यहाँ पे जो है एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, लिस्ट बनाऊंगा, और उसको इसके अंदर कुछ डालूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,
यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया। अब मुझे इसका ना मीन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा और इसके अंदर मैं डालूंगा ए डॉट मीन या मीन। अरे आ क्यों नहीं रहा, स्पेलिंग गलत है क्या मेरी, मीन। और ये फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन है भैया। हेलो हीरो दल्ले, क्या कर रहा है तू। ए को इसके अंदर डालूंगा, इसीलिए नहीं आ रहा था। अब एरर नहीं आना चाहिए। 9 नंबर की फाइल है, पाइथन 9 नंबर की फाइल 5.5। वाई, क्योंकि ये फाइल जो बीच का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मीन हो गया भैया, मीन। जैसे यहाँ पे ना मीन का मतलब क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एवरेज, AVRAG। पता था स्पेलिंग गलत होगी, AVERAG, एवरेज, एवरेज होता है मीन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है 12 डाल दूँ तब क्या होगा, यहाँ पे मैं 11 और यहाँ पे जो है 12 डाल दूँ, अब आएगा कुछ 6.5, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे थे वैसे कर लेता हूँ यहाँ पे, और मीन का हो गया, ठीक है। और क्या क्या होता है भैया इसके अंदर, चलो बताते हैं यार, ठीक है। अब मैं इसको जो है प्रिंट करूँगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें चाहिए व्हाट, मीडियन, मीडियन चाहिए मुझे। और यहाँ पे अंदर को मैं ए को ही बुलाऊंगा। अब मीडियन देखो 5.5 ही आया है, वाई 5.5। अगर मैं 5 को जो निकाल दूँ तो फिर भी 5.5 आ रहा है। मीडियन, मीडियन का वैसे होता क्या है, देखो मी ए डी आई एन, मीडियन इज इक्वल टू होता है यहाँ पे सेंटर वैल्यू, BALU, सेंटर वैल्यू होती है। और 1 से लेके 10 तक जो होता है उसके अंदर जो है फाइव, फाइव द सेंटर वैल्यू ना, देन वाई। यहाँ पे मैं डालूंगा व्हाट इज द सेंटर वैल्यू। अरे भैया ये क्या आ गया, व्हाट इज द सेंटर वैल्यू, आई अज्यूम द सेंटर वैल्यू सेंटर, ओके। अरे भैया भैया क्या कर रहे हो, में स्टैट में स्टैट में यार इतना मत लिखो यार। क्या स्टैट में क्या होता है, सेंटर वैल्यू। अरे भैया स्टैट में इसने स्टार्ट तो नहीं पढ़ लिया। आपके प्रश्न के अनुसार एक से अरे भाई मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। तो सेंटर वैल्यू बताता है ये अकॉर्डिंग टू माय नोट्स, ठीक है। तो और आगे बढ़ते, और क्या होता है इसमें, इसमें मोड होता है। मोड नाम की एक चीज होती है। मोड क्या करता है वैसे, यहाँ पे मैं डालूंगा 2 3 5 5 5 5 5 अरे यार ये क्या दब रहा है, कंट्रोल दबा रहा हूँ मैं वैसे, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको जो है यहाँ पे मैं लाऊंगा और मोड, मोड जो है मोड को कॉल करूँगा, या मोड ई मोड, और ए का मोड बताना। तो इसने जो है 5 दे दिया, ठीक है यार। मीडियन जो है मुझे नहीं चाहिए, मीडियन सेंटर वैल्यू, ठीक है। तो इसने 5 दे दिया। और मैं अगर 2 की वैल्यू जो है बढ़ा दूँ तो अब मुझे 2 देना चाहिए, ठीक है। और सही 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 काम कर रहा है तू, ठीक है। मीडियन हो गया, मीडियन, ओ सॉरी माय बैड। मोड इज इक्वल टू प्रिंट which value is repeated, ठीक है। which value is repeated, प्रिंट, प्रिंट करता है भैया। वो क्या करता है, प्रिंट जो वैल्यू जो है रिपीटेड हो रही है या रिपीट कर रही है। मीडियन को मैं निकाल दूंगा। और कुछ होता है,
yesterday yesterday what is the yesterday yesterday यार स्टैंडर्ड डिवीजन के थे याद आया yesterday ठीक है what is the yesterday अरे भाई मैं कंट्रोल स्लैश दबा रहा हूँ yesterday is a standard div yes अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ है क्या ठीक है तो आप क्या करो प्रिंट करो और यहाँ पे अंदर डालो मतलब नहीं डालने की जरूरत नहीं डायरेक्ट yesterday लिखो ठीक है return the square root of the sample variance see variance for the argument and the other detail yesterday देखो कुछ इस तरह से जो है वैल्यू प्रिंट आउट करता है yesterday अंदर में इसके अंदर में कुछ ही डाल देता हूँ यार क्या ही डालूँ मैं अब ठीक है तो ये जो है ये स्टैंडर्ड डिवीजन दे देगा इसे करता क्या है मुझे समझ में नहीं आया बट होता है ये चीज़ ठीक है अगर आप कहीं काम करते हो बोला भाई स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए इसका वाला तो तुम डायरेक्ट जो है ये अप्लाई कर देना और बाद में पूछ लेना सर yesterday होता क्या है वैसे करता क्या है वो तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे बट उससे पहले वो बोलेंगे भैया तुझे पता ही नहीं है तो तूने निकाला कैसे एग्जैक्ट आप बोल दियो भैया दल्ले भैया ने मुझे सिखा दिया वो तुम्हें एक चपेटा मारेगा पागल लगता हूँ मैं चूतिया बट तुम बता रहे हो अरे सच में भाई ये देखो सब्सक्राइब किया मैंने इस चैनल वो बोलेगा अरे हाँ रे सच में अच्छा पढ़ाता है क्या फिर वो उसको भी सब्सक्राइब करा देना भाई इतना ही था स्टैट के बारे में और भी होता है बट मैं ज़्यादा डीप में नहीं जानना चाहता अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जो देखो कुल मिला के तुम्हें जो है सारे दे देगा फंक्शन और उसका जो है डिस्क्रिप्शन दे देगा ठीक है मीन क्या होता है आर्किटेक्टिक मीन एवरेज ऑफ डेटा होता है यप मीन क्या होता है फास्ट फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक मीन होता है ठीक है मीडियन लो मीडियन हाई लो मीडियन ऑफ डेटा हाई मीडियन ऑफ डेटा मोड मैंने जो इंपॉर्टेंट होता है लिया मीन लिया मैंने मीडियन लिया मोड लिया ठीक है और भी होते हैं मतलब ये देखो यार मीडियन हाई मीडियन लो इससे तो आप पता चल जाएगा ग्राउंड पेंट मीडियन और 50% ऑफ द ग्राउंडेड डेटा ठीक है देखो मीन यहाँ पे एग्जांपल दिया कैलकुलेटर अगर ऐसा मीन है तो इसका क्या निकलेगा भैया ने इतना एग्जांपल दिया है ना इतनी और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है ना भैया ने ठीक है तो जिसने भी बनाया ना भैया बहुत है और ये क्या है भैया डीप हो गया पता है फंक्शन का नाम है आर्गुमेंट्स लिए यहाँ पे और ये ट्राई क्या है ट्राई एक्सपेक्ट देखेंगे यार देखेंगे दिस इज द मतलब ये डीएसए का पार्ट है वैसे तो बट हम देखेंगे ठीक है ये अंडरस्कोर क्यों लगा है स्टार्टिंग में ठीक है और भी देखेंगे अगर कुछ चीजें हैं जैसे कि देखो ओ यहाँ पे कुछ है नहीं ठीक है और ये देखो ये सेल्फ क्या है इनिट क्या है ये चीजें भी देखेंगे यार ठीक है बहुत ही जल्दी देखेंगे बहुत मजा आएगा गाइस बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलो 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 कट हो जा